सतनाम नारायण भाई, मोहित दास, सुरेश सतनाम, साहिब बंदगी, जयंत महंत सतनाम। बहुत बढ़िया वीडियो भेजी आपने कल, जिसमें वंश 42 के मुख्य प्रवक्ता वो क्या बता रहे हैं कि आरती चौका पान परवाना ये कबीर पंथ की देन नहीं है, ये हमारे देश की देन है, भारत का, भारत के क्या बोलते हैं उसको, भारत के संस्कार हैं, भारत की प्रणाली है, भारत की क्या बोलेंगे, यानी ये चलता आ रहा है। बताओ, अरे अगर ये चलता आ रहा है, ये भारत का, भारत की प्रणाली कह लो, या हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, यस रीति रिवाज, भारत के रीति रिवाज, परंपरा, परंपरा परंपरा। बताओ, अगर ये भारत की परंपरा है, आरती चौका कबीर पंथ की देन नहीं है, तो तुम क्यों भैया परंपरा के पीछे पड़ गए? तुम क्यों परंपरा को मुक्ति बना के बैठ गए? आज किसी को मुक्ति चाहिए हो तो पान परवाना आरती चौका करना पड़ेगा। कोई मर भी गया है तो उसके नाम पे आरती चौका करवा देते हैं ये लोग, उसके नाम पे पान परवाना करा देते हैं कि जो मर गया है उसकी मुक्ति करा दो। बताओ, भारतीय परंपरा से मुक्ति होगी तो कबीर पंथ की क्या जरूरत है बीच में? फिर तुम क्या लेके आए हो? अगर भारत की परंपरा को ही ढोना है तो तुम्हारे पास स्पेशल क्या है मुक्ति के लिए? कमाल कर दी इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को लोग जीने नहीं दे रहे हैं। हमारे सत्संग सुन सुन के ऐसे जीव जाग गए हैं और इनकी चाल बदल के रख दी है चेलों ने। ये समझ लो, ये समझ लो, इन लोग को जवाब देते नहीं बन रहा है कि क्या जवाब दें। अब आरती चौका पान परवाना को भारत की परंपरा बना दिया इन्होंने भारत की परंपरा, बताओ, कमाल कर दी। किसने चलाई ये परंपरा, बताना जरा, किसने चलाई ये परंपरा? अगर कबीर पंथ की देन नहीं है तो ये परंपरा चलाई किसने, और तुम किसकी परंपरा ढोने लग गए? कमाल कर दी। बताओ, इनके शिष्यों से सदा से ये बहस होती आई है कि नहीं, आरती चौका पान परवाना ये तो बहुत जरूरी है, ये तो कबीर साहब ने बोला है, इतने पान में से एक पान सफेद हो जाता है, चांदी का बन जाता है एक पान। भारत की परंपरा तो नहीं थी ये। पता नहीं 40 42 कितने पान रखते हैं ये लोग। जो वंश 42 वाले हैं मुझे जवाब दे जरा, जिन्होंने आज तक खूब पान चबाए हैं, कड़वे कड़वे जिन्होंने कड़वे पान चबाए हैं, बताओ कितने पान रखे जाते हैं आरती चौका में? उसमें से कहते हैं कि एक पान चांदी का बन जाता है। बताओ, ये कौन सी परंपरा है भाई? ये ऐसी पकड़े जाएंगे सारे, इनको जवाब नहीं आएगा बोलने का। अभी सत्संग देखना, इनके पहले कहते थे तुम किस्मत वाले हो, लोग तो एक नाम देते हैं, कबीर साहब ने तुम्हें 5 नाम दिए हैं। और जब मैंने बाणियां खोलनी शुरू करी कि 5 छोड़ो 5 करोड़ नाम जप लो, 5 करोड़ नाम जप लो तब भी मुक्ति नहीं होगी, तो इन्होंने 5 वाला काम खत्म कर दिया कि नहीं भैया ये तो काम खराब हो गया अब एक नाम पे आ गए, अब एक नाम पे आ गए। बताओ, ये हाल है।